जय हिंद दोस्तों, जनरल की सीरीज में आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। एग्जैक्टली हमारा यहाँ पे 5 टॉपिक कवर करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। नंबर 1 हमारा लोन टेकन, लोन एडवांस, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एंड एक्रूड। ये 5 टॉपिक हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए कॉपी पेन निकालिए, हम लोग साथ में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा, स्टार्ट करते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बोरोड ₹20,000 फ्रॉम राहुल। देखो यहां पे पहला नंबर पे ये बताया गया है कि हम लोग बोरो किए। बोरो का मतलब क्या होता है? बोरो का मतलब होता है किसी से उधार लेना, मतलब लोन टेकन। तो लोन टेकन अगर है तो हमारे बिजनेस में आ क्या रहा है? लोन के नाम से पैसे आ रहे हैं, तो मतलब कैश। तो कैश हमारा क्या होगा? कम सीन है, तो कम सीन है जिसकी वजह से वो क्या हो जा रहा है? डेबिट हो जा रहा है। और जो पैसे जो आ रहे हैं वो देने वाला कौन है? राहुल है। लेकिन राहुल किसके नाम पे दे रहा है? लोन के नाम पे दे रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे? राहुल्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो राहुल इज द गिवर, गिवर है जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या बन रहा है? हमारा जर्नल एंट्री बन रहा है कैश अकाउंट डेबिटेड टू राहुल्स लोन अकाउंट। अमाउंट हमारा 20,000 लिख दोगे, नैरेशन लिख दोगे। देखो नैरेशन लिखने में अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम होता है तो क्वेश्चन को भी लिख सकते हो। नैरेशन का मतलब क्या? क्वेश्चन को नैरेट करना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या? फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राहुल्स लोन अकाउंट। अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ा भी वैल्यू मिलता तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को ऑल में सेट कर दीजिए ताकि पहला नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसका फायदा उठा सके। और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर डालिए। ठीक है, आपके फीडबैक से हमें बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। सेकंड हमारा क्या बोला गया है? रिपेड ₹20,000 टू राहुल। इसका मतलब क्या है? ध्यान दो, ये जो लोन लिए थे हम लोग सबसे पहले वाला में, उसमें 20,000 उधार लिए थे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? राहुल को उधार चुका रहे हैं। तो हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। किसके नाम पे जा रहा है? राहुल के लोन के नाम से। तो सेम चीजें क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा कि राहुल का जो लोन था उसे हम लोग पेमेंट कर रहे हैं और हमारा कैश जो है वो गोज आउट हो रहा है। तो जस्ट उसको अपोजिट कर दो। तो हमारा एंट्री क्या बन गया? हमारा एंट्री बन गया राहुल्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो अभी हम लोग क्या किए? जो लोन हम लोग लिए थे वो हम पे कर दिए। तो हमारा कैश गया, किसके नाम से गया? राहुल के लोन का अकाउंट के नाम पे। क्लियर हो रहा है? तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? थर्ड क्वेश्चन हमारा है लेंट ₹20,000 टू आकाश। लेंट का मतलब क्या होता है? हम लोग किसी को उधार दिए हैं। तो अभी यहां पे क्या होगा? जब हम लोग किसी को उधार दिए हैं तो क्या दिए हैं? कैश दिए हैं। लेकिन किसके नाम पे दिए? लोन के नाम पे दिए। तो अब क्या होगा? यहां पे जो बोला गया लेंट 20,000 टू आकाश, तो हमारा 2 चीजें क्या बनेगा? सबसे पहला तो हमारा कैश। कैश क्या है? कैश हमारा गोज आउट है जिसके वजह से क्रेडिट हो रहा है। और हम लोन किसको दे रहे हैं? लोन हम लोग दे रहे हैं आकाश को। तो यहां पे क्या हो जाएगा? लोन टू आकाश। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि ये रिसीवर है। तो हमारा एंट्री क्या बन गया यहां पे? थर्ड एंट्री कि लोन टू आकाश। आकाश यहां पे क्या है? रिसीवर है। लोन हम किसको दे रहे हैं? आकाश को दे रहे हैं, इसलिए वो क्या हो गया? डेबिट। तो लोन टू आकाश अकाउंट डेबिटेड टू कैश हमारे पास से जा रहा है। कितना अमाउंट हमारा? 20,000 लिख देंगे। क्लियर? अब आता हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग क्या बोले हैं? आकाश पेड हिज लोन अमाउंट ₹20,000। अब क्या कर रहा है? आकाश पैसे हमें रिटर्न कर दे रहे। तो पैसा जैसे ही लोन का अमाउंट वो रिटर्न कर रहा है, सेम हमारा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो कैश हम लोग दिए थे वो हमारे पास आ रहा है। किस नाम पे आ रहा है? लोन टू आकाश। तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिटेड टू
लोन टू आकाश अकाउंट। अमाउंट क्या हो गया हमारा 20,000। क्लियर हो गया। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट में जो हम लोग दो लिखे हैं, लोन टेकन एंड लोन एडवांस। अगर लोन लिया जाएगा तो हमारा कौन सा दो एंट्री होगा, लोन लेने के लिए ये, लोन पेड अगर हो गया तो ये, उसके बाद लोन अगर एडवांस होगा तो उसके लिए हमारा क्या होगा ये, अगर उसको अगर हम लोग पेमेंट कर दिए तो हमारा एंट्री क्या होगा, ये फोर्थ वाला। क्लियर हो रहा है, स्क्रीनशॉट लेते रहो। अब हम लोग सेकंड पॉइंट स्टार्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब यह है कि हमें देना है लेकिन हम लोग क्या किए हैं, दिए नहीं हैं। तो उस वक्त हमारा जर्नल एंट्री क्या बनेगा। देखो मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूं। फिफ्थ नंबर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें एग्जैक्टली क्या है, इसमें हम लोग का एक्सपेंसेस आ गया। देखो लिखा क्या है, सैलरी पेड ऑफ करंट ईयर 50,000। इसका मतलब क्या है कि करंट ईयर का ही सैलरी हम लोग पे किए। तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है कि फिफ्थ नंबर जब हम लोग करेंगे तो हम क्या किए, सैलरी पे किए। तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया, लेकिन किस चीज के लिए गया, सैलरी के लिए गया। तो सैलरी के लिए अगर गया तो सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। तो पहला एस्पेक्ट जब हमारा कैश होगा, कैश हमारा गोज आउट है, जिसके वजह से ये क्रेडिट हो गया, और सैलरी क्या है हमारा एक्सपेंसेस है। तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट हो जाता है। तो यहां पे हमारा एंट्री क्या बन रहा है, ध्यान दो, यहां पे हमारा एंट्री बन रहा है सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट हमारा कितना है, अमाउंट हमारा है 50,000। तो ये करंट ईयर का था, जिसकी वजह से हम लोग ऐसा नॉर्मल सा एंट्री हम लोग बना दिए। ये करंट ईयर का था कि इस साल का ही है और अभी हम लोग पे भी कर दिए। तो सेकंड हम लोग का यहां पे इसके बाद जो बोला गया है कि सैलरी ऑफ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ₹20,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस साल का सैलरी था लेकिन हम लोग उसको अगले साल दे रहे या बाद में दे रहे, मतलब ये करंट ईयर जो है इसको छोड़ के नेक्स्ट ईयर हम लोग दे रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग। तो इसमें हमारा क्या बनेगा, पहला एस्पेक्ट तो हमारा सैलरी बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सैलरी के नाम, अभी देखो कैश तो हम लोग दिए नहीं है, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड, तो अभी तो हम लोग दिए नहीं है, वो बाद में देंगे, वो अलग चीज है। तो सैलरी हमारा क्या है, सैलरी एक्सपेंसेस है, जिसके वजह से ये क्या होगा, ये डेबिट हो जाएगा। और सेकंड हमारा क्या होगा, सेकंड हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग के नाम पे है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये हमारा हो गया क्या, क्रेडिट। तो हमारा एंट्री क्या बना, एंट्री हमारा ये बना कि सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो यहां पे क्या था, हमें सैलरी देना था लेकिन हम लोग दिए नहीं है, तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अमाउंट हमारा 20,000 को लिख देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंट्री आता है। नेक्स्ट एंट्री हमारा क्या है, सैलरी ऑफ द प्रीवियस ईयर पेड ₹20,000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि आउटस्टैंडिंग पहले से था, मतलब ये वाला, तो प्रीवियस ईयर का अगर अभी हम लोग पे कर दे रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से जा रहा है कैश। अभी हम लोग क्या किए, जो आउटस्टैंडिंग था अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पे कर दे रहे हैं। तो पे जैसे कर रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। कैश जा रहा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट गोज आउट है, लेकिन किसके नाम पे जा रहा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग के नाम पे हम लोग का यहाँ पे कैश जा रहा है। तो हमारा एंट्री क्या बन जाएगा, एंट्री हमारा ये बन जाएगा कि सैलरी आउटस्टैंडिंग जो था वो हम लोग का अब पे हो गया है, तो ये बन जाएगा हमारा डेबिट। इसको हम लोग क्या करेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिटेड टू
कैश अकाउंट। हमारा अमाउंट कितना है? अमाउंट है हमारा 20,000, तो 20,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर हो रहा है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सैलरी ऑफ नेक्स्ट ईयर पेड 20,000। इसका मतलब क्या है? मतलब सैलरी जो है नेक्स्ट ईयर का हम लोग अभी पे कर दे रहे। इसका मतलब होता है प्रीपेड। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? प्रीपेड, मतलब पहले से हम लोग पैसे दे दे रहे हैं, जो कि अभी का एक्सपेंसेस नहीं है, बाद में होने वाला है, हम लोग अभी से दे दे रहे हैं। तो इसका एग्जैक्टली एस्पेक्ट हमारा दो चीज क्या बनेगा कि सैलरी जो हमारा था वो हमारा प्रीपेड के नाम पे अब हो गया कि हम लोग पहले से दे दिए, तो सैलरी प्रीपेड। तो सैलरी प्रीपेड जैसे हुआ। और सेकंड हमारा एस्पेक्ट क्या? कैश। कैश क्या था हमारा? कैश था हमारा गोज आउट, मतलब हमारा एक्सपेंसेस जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है उसे हम लोग इसी ईयर में ही सेटल कर दे रहे। तो पहले से अगर दे दिए हैं पैसा तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपेड। तो कैश अगर हमारा गोज आउट है तो ये क्रेडिट हो गया, ये हमारा डेबिट हो गया। तो हमारा एंट्री क्या हो गया? सैलरी प्रीपेड अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हमारा अमाउंट कितना है? अमाउंट है हमारा 20,000। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट 9th हमारा रेंट ऑफ करेंट ईयर रिसीव्ड। इसका मतलब क्या है? करंट ईयर रेंट को हम लोग रिसीव कर रहे, तो इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना कि कैश जो है हमारे पास आ रहा है, किसके नाम पे आ रहा है? रेंट के नाम पे आ रहा है। तो 9th हमारा क्या बनेगा? कैश हमारे पास कम सीन है, तो कम सीन हुआ तो क्या हो गया हमारा? डेबिट। लेकिन किसके नाम पे आ रहा है? रेंट रिसीव्ड के नाम पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? क्रेडिट। ऑब्वियसली इनकम अगर है तो वो क्रेडिट होता नॉमिनल अकाउंट में, तो हमारा एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। इस अमाउंट कितना है हमारा? अमाउंट है 30,000। लास्ट एंट्री हमारा क्या है? लास्ट एंट्री में बोला गया है रेंट ऑफ करंट ईयर ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। देखो इसे ही बोला जाता है एक्रूड, कि हम लोग एग्जैक्टली कमा लिए हैं लेकिन वो हमें मिला नहीं है। मतलब पे हमारा दो एस्पेक्ट क्या बनेगा? दो एस्पेक्ट ये बनेगा कि हम लोग यहां पे रिसीव तो किए नहीं है पैसा, तो यहां पे हमारा एंट्री क्या बन जाएगा कि हमारे पास पैसे अभी तक आए नहीं हैं, तो यहां पे रेंट अक्रूड, ये हमारा फर्स्ट एक्सपेक्ट बनेगा जो कि हमारा डेबिट होगा। लेकिन किसके नाम पे? रेंट अक्रूड जो है वो किसके नाम पे हो रहा है? रेंट के नाम पे। तो रेंट हमारा इनकम है, ये एक्सपेंसेस है। ऑब्वियसली अगर रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारा इनकम होगा, लेकिन अगर हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंसेस होगा। तो यहां पे क्या बोला गया? करेंट ईयर ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो इसका मतलब रेंट रिसीव्ड जो है हमारा वो सेकंड एस्पेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्रेडिट। तो एंट्री हमारा क्या बना? एंट्री बना हमारा रेंट अक्रूड अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट हमारा कितना है? हमारा 20,000। तो यहां पे हम लोग अभी 5 टॉपिक पढ़े। 5 टॉपिक क्या था? लोन टेकन, लोन एडवांस, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एंड एक्रूड। यहां पे हम लोग 5 टॉपिक कंप्लीट करते हैं। जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता तब तक इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।